अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन अल-गुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकम किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहुल मौलानल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दीगर दरूद पढ़े पर मोहम्मद रशीद भाई सामने चले आइए आप। अज़ीज़ान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बंदगान तौहीद व आशिक़ान रसूल वाले रसूल, गदायान दरबार बतूल व ज़दरान सय्यदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को ज़िंदा व सलामत रखे। माशाअल्लाह से जिस खमसे मजालिस का और जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ हमने 14 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र से किया था, इसी इमाम बारगाह आसिफ़ी में लखनऊ के इस मरकज़ी और बड़े इमाम बारगाह में आज वो अपने इख्तितामी मरहलों पे दाखिल हो चुका है और पंजतन पाक के सदक़े में ये 5वीं मजलिस है। मैं सबसे पहले जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अहले बैत का शुक्र है और जनाब सैयदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये रौनक़ें इस 5 रोज़ और मुसलसल अशरा मजालिस में और इस 5 रोज़ की मजलिसों की रौनकों को देख कर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर तमाम मजालिस में जनाब सैयदा ज़रूर तशरीफ़ लाई थी और ये आज उन्हीं के मुबारक कदमों का सदक़ा और फैज़ान है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने 5वें मरहले पे भी दाखिल हो चुके हैं और उनके बाद अल्लाह और अहले बैत का शुक्रिया अदा करने के बाद मैं आप तमाम मोमिनीन और तमाम मोमिनात का शुक्रगुज़ार हूँ कि मुसलसल आप लोग पहले रोज़ से लेकर आज तक आप लोगों ने बहुत मोहब्बतों के साथ इन मजालिस में शिरकत की। मैं सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर सकता हूँ, इसकी जज़ा सिर्फ़ आपको शहज़ादी कौनैन देंगी। मैं मुबारकबाद का लफ्ज़ तो इन अय्याम में नहीं इस्तेमाल कर सकता, मगर लायक़ सद तहसीन हैं वो तमाम एम्प्लॉयज़ और तमाम खुद्दाम इस इमाम बारगाह के कि जिन्होंने इस इमाम बारगाह में इतना कामयाब खमसा मजालिस मुनक़िद किया और इन्हीं मजालिस की वजह से हुकूमत को ये पैगाम पहुँचा कि ये गवर्नमेंट का हेरिटेज नहीं है, ये हुसैन का आज़ाखाना है जी। और आइए तो तमाम मोमिनीन की ज़िम्मेदारी बनती है कि ऐसी जगहों में जो आपके असलाफ़ ने आपके पास ये अमानतें सौंपी हैं, आप सोचिए ज़माने वालों के पास दौलतें आती हैं, पैसे आते हैं तो वो अपने मकानात बनाते हैं, वो अपने फ्लैट्स बनाते हैं, अपने बंगले बनाते हैं। किसको ख़याल है कि हुसैन का भी मकान बनाया जाए? अल्लाह ऐसे लोगों को आसिफ़ुद्दौला और नवाबीन अवध और ऐसे ऐसे मोमिनीन के जिन्होंने अपने घर कम बनाए, हुसैन का घर ज़्यादा बनाया, अल्लाह ऐसे लोगों को करवट करवट जन्नत नसीब करे
और मेरे भाई मुझसे गुजारिश कर रहे हैं, और ये मेरा भी फरीज़ा है कि मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूं कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद पढ़कर तमाम नवाबीन अवध और खुसूसन जिस इमाम बारगाह में बैठे हैं, इसके बनाने वाले बानी आसिफुद्दौला मरहूम को और तमाम मोमिनीन व मोमिनात को इसका सवाब इसाल कर दें। इसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खदीजा चैनल वालों का कि खदीजा टीवी वालों ने मुसलसल अशरे मजालिस मुहर्रम में भी यहाँ पर कवरेज किया था और तमाम मजलिसें बाद में भी मोमिनीन को पहुँचाई थी, और इस खमसा मजालिस में भी खदीजा टीवी वालों ने पूरे मजालिस को कवर किया। अज़ीज़ान गिरामी, आप तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ और ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह खदीजा चैनल को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए, इन्हें कामयाबी के आला से आला मनाजिल अता फ़रमाए और इनको इनके तौफ़ीक़ात में और इजाफ़ा फ़रमाए कि ये पूरी दुनिया में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अज़मतों की तबलीग़ व तरवीज करते रहें। आइए एक मरतबा हम और आप मिलकर इतनी बुलंद आवाज़ से दरूद पढ़िए कि जितना बुलंद मकाम आपके दिलों में अहले बैत नबी रखते हैं। सारा मजमा मिलकर दरूद पढ़ दे। अज़ीज़ान गिरामी, ये आज के दिन मेरी तीसरी तकरीर है और हमने मुसलसल गुफ्तगू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मौजू पे किया था। ये अजीब इस मिंबर का फैज़ान है कि ख़तीब सोच कर कुछ आता है, मौला पढ़वाते कुछ और हैं। मैं क्या मौजू लेकर आया था अपने जहन में, मगर ऐसी मौला ने बिस्मिल्लाह करवाई कि पूरा ये खमसा बिस्मिल्लाह पे हो गया और आज उसी को पाया तकमील तक पहुँचाना है। अज़ीज़ान गिरामी, मज़ीद हम गुफ्तगू कर रहे थे कुरान और अहले बैत के ऊपर, ज़िक्र और अहले ज़िक्र के ऊपर। खुदावंद करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, हमने पहले भी गुफ्तगू की कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह कह रहा है शुरू करता हूँ। हर बंदे पे लाजिम है कि वो अपनी ज़िंदगी के हर काम का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। अच्छा, मैंने उस रोज़ भी आपसे कहा था कि ये जो नारा लग रहा है कि कुरान काफ़ी है, किताब काफ़ी है और फ़कत किताब के अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लो आज कुरान ही ऐलान कर रहा है कि कुरान काफ़ी नहीं है। अगर मेरा बयान हो तो आप बिल्कुल ना बोले, पर अल्लाह का कुरान हो तो आप ज़रूर बोलें। अल्लाह कुरान में ही एक आयत में फरमा रहा है कि देखो कुरान काफ़ी नहीं है। मैंने कल अर्ज़ किया था, कल की तकरीर याद है ना, कि अल्लाह ने जिन जिन नबियों को किताब दी, किताब के साथ 12 जानशीन भी दिए। किताब को तन्हा नहीं छोड़ा, किताब समझाने वालों को भी नबी छोड़ कर गए। दाऊद को किताब दी तो साथ में 12 जानशीन दिए, मूसा को तौरेत दी तो साथ में 12 जानशीन दिए, ईसा को इंजील दिया तो साथ में 12 जानशीन दिए। इसी तरह मेरे आका को जब कुरान दिया तो साथ में 12 जानशीन दिए कि कुरान समझाने वाला होना ज़रूरी है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। यह कुरान है, कुरान। अल्लाह कह रहा पूछो 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 पूछो, फस्अलू पूछो। किससे पूछो? फस्अलू अहल ज़िक्र, अहले ज़िक्र से पूछो। क्या पूछो? इन कुंतुम ला तालमून, जो तुम नहीं जानते। भाई अगर कुरान काफी होता तो अल्लाह को कहना चाहिए था कि कुरान से पूछो। आए 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 आए, अल्लाह को कहना चाहिए था हादल कुरान, इस कुरान से पूछो। मगर अल्लाह कह रहा है कुरान से नहीं, अहले ज़िक्र से पूछो, अहले ज़िक्र से पूछो। अब मैं जरा शॉर्ट गुफ्तगू करना चाह रहा हूं ताकि वजाहत और बाज़ाब्ता मैं अपनी तकरीर मुकम्मल कर सकूं। पूछो पूछो
अहले जिक्र से पूछो। तो अब ये अहल कौन है, ये अहल है कौन? आओ मैं कुरान से ही साबित करता हूं कि ये अहल कौन है और अल्लाह अहले जिक्र के लिए किसकी तरफ इशारा कर रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को छोड़कर मक्के से निकले, अल्लाह से दुआ की। क्या दुआ की? वर्जुक अहलुहु मिनस समरात, ऐ अल्लाह मेरे अहल को फलों का रिज़्क़ अता कर, मेरे अहल को फलों का रिज़्क़ अता कर। अहल कौन है? इस्माइल। इस्माइल कौन है? इब्राहिम की औलाद। याद रखिएगा इंशाअल्लाह। मैंने कहा ना, अली का जिक्र है ही वही जो सन्नाटों को चीर डाले। अरे जो अली अजदहे के कल्ले को चीर सकता है, उसका जिक्र सन्नाटों को नहीं चीर सकता। वर्जुक अहलुहु मिनस समरात, है अल्लाह मेरी औलाद को फलों का रिज़्क़ अता कर। तो अहल के माने, बोलिए अहल से मुराद औलाद। एक आयत। अब चलिए दूसरी आयत की तरफ। बहुत मशहूर दुआ है, हर खतीब पढ़ता है इस दुआ को। यह दुआ किसकी दुआ है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। क्या दुआ की? काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअलनी वज़ीरम मिन अहली हारून व अख़ी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, परवरदिगार मेरे दिल को कुशादा कर दे, मेरे दिल को कुशादा कर दे, मेरे अम्र को आसान कर दे, मेरी जुबान की लुकनत खोल दे, मेरी जुबान की ग्रोहों को खोल दे। किस लिए? ताकि मैं आसानी से समझा सकूं। क्या समझाना है? वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, कि ऐ अल्लाह मेरे अहल में से एक को मेरा वजीर बना दे, मेरे अहल में से एक को मेरा वजीर बना दे। कौन? हारून व अख़ी, हारून को जो मेरा भाई है। बात पहुंच रही है ना? पहली आयत में अहल से मुराद औलाद, इस दूसरी आयत में अहल से मुराद भाई। मेरे अहल में से मेरा वजीर बना। किसे? हारून को जो मेरा भाई है। अच्छा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तू मेरा वजीर मेरे घर से बना। उसी कुरान में एक दुआ फख्रे मूसा के लिए भी है, मगर दुआ खुद नहीं की, अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल ऐ हबीब आप दुआ कीजिए। क्या? वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ऐ अल्लाह तू मेरा मददगार भेज, मेरे पास से नहीं अपने पास से। अल्लाहु अकबर। है? तू मेरा सुल्तान नसीर भेज, मेरे पास से नहीं अपने पास से भेज। अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वजअलनी वज़ीरम मिन अहली, मेरे अहल में से मेरा वजीर बना। किसे? हारून व अख़ी, मेरे भाई को, हारून को। तो पहली आयत में अहल से मुराद औलाद, दूसरी आयत में अहल से मुराद भाई। आइए तीसरी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई कुरान में एक आयत है, फल केहू हिन्ना बेइज़्न अहले हिन्ना। जब तुम किसी औरत से अक़्द का इरादा करो तो उनके अहल यानी उनके वारिसों से इजाजत ले लो, उनके वारिसों से इजाजत ले लो। तो अहल से मुराद वारिस। बात पहुंच रही है ना? पहली आयत में अहल से मुराद औलाद, दूसरी आयत में अहल से मुराद भाई, तीसरी आयत में अहल से मुराद वारिस। अब आओ चौथी आयत, कुरान मजीद कह रहा है, भाई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने खिज्र के पास भेजा। खिज्र अलैहिस्सलाम के पास जाओ मूसा, इल्म हासिल करो, खिज्र से इल्म हासिल करो।
3 वाकयात हुए हजरत खिज्र के साथ मूसा अलैहिस्सलाम के। उन 2 वाकयात को छोड़कर एक वाकया पढ़ रहा हूं मैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती में एक शख्स सवार था, उसकी कश्ती में सुराख कर दिया। मूसा जैसा नबी सोचने पे मजबूर हो गया कि ये क्या कर दिया, कश्ती में सुराख कर दिया। अब कुरान कह रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज्र से कहा, काला अगरक़तहा ले तुग़रिक़ा अहलहा, आप क्या चाहते हैं कि ये कश्ती जिस पर हम सवार हैं ये अपने सवारों को डुबो दे। तो इस आयत में अहल से मुराद सवार। अब कंप्लीट हो गया, नतीजा दे रहा हूं, तैयार रहना भाई। पहली आयत में अहल से मुराद औलाद, दूसरी आयत में अहल से मुराद भाई, तीसरी आयत में अहल से मुराद वारिस, चौथी आयत में अहल से मुराद सवार। औलाद, भाई, वारिस, सवार, मगर किसके भाई, किसकी औलाद, किसके वारिस, किसका सवार। तो अगर जानना है अहले जिक्र के बारे में तो पहले यह समझो कि जिक्र कौन है। अगर अहल के बारे में जानना है तो पहले ये देखो जिक्र कौन है। अल्लाह से हाथ जोड़ के अर्ज किया, परवरदिगार ये जिक्र कौन है। अल्लाह कुरान में फरमा रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द अंज़लनाहु इलैकुम ज़िक्रन रसूला, हमने तुम्हारी तरफ एक जिक्र नाजिल किया जो कि मेरा रसूल है, जो कि मेरा रसूल है। अब भी नहीं पहुंचा लखनऊ का मजमा। अल्लाह कह रहा पूछो पूछो, अहले जिक्र से पूछो। क्या मतलब, का नबी की औलाद से पूछो, नबी के भाई से पूछो, नबी के वारिसों से पूछो और दोषे रसूल के शहसवारों से पूछो। किससे पूछो? अल्लाह कुरान, ये कुरान है भाई, मुल्ला का बयान नहीं है, अल्लाह का कुरान है। नबी की औलाद से पूछो, नबी के भाई से पूछो, नबी के वारिसों से पूछो, दोषे रसूल के शहसवारों से पूछो। भाई यही तो सबब है कि ये सब जब एक जगह जमा हो गए तो जिब्रील जैसा मलक कंफ्यूज हो गया कि ये कौन है। हाँ 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 लखनऊ वालों, मुझे मालूम है हर चीज लखनऊ में खोल खोल के पढ़ना पड़ता है। भाई अल्लाह कुरान में फरमा रहा है अहले बैत के लिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह का यह इरादा है कि ऐ अहले बैत, हम आपसे रिज्स को दूर रखें। रिज्स क्या है? हर किस्म की गंदगी को रिज्स कहते हैं। गुनाह, निजासत, हलाकत, हर तरह की गंदगी को रिज्स कहते हैं। अल्लाह नहीं कह रहा है अहले बैत हम तुमसे, अहले बैत हम आपको रिज्स से दूर रखेंगे, नहीं, रिज्स को आपसे दूर रखेंगे। भाई रिज्स क्या है? 3 हुरूफ हैं, रे जीम सीन। पढ़ दिया मैंने, तकरीर हो गई। रे जीम सीन, ऐ मेरे हबीब, हम आपके अहले बैत को हर तरह की निजासत से, रिज्स और कसाफत से दूर रखेंगे। तो निजासत क्या है? 2 आयत पेश कर रहा हूं कुरान की। अल्लाह फरमा रहा है रिज्स क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमल खम्रो वल मैसरो वल अंसाबो वल अज़लाम रिज्सम मिन अमल शैतान। रिज्स क्या है? शराब पीना रिज्स है, जुआ खेलना रिज्स है, अंसाब रिज्स है, अज़लाम रिज्स है। फिर एक जगह आगे बढ़ के कह रहा कुरान में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज्तनिबू रिज्सम मिनल औसान
बुत परस्ती रिज्स है, बुत परस्ती निजासत है, रिज्स है। भाई यही तो सबब है कि 1400 बरस से तमाम मुसलमानों के उलमा ने हर सहाबी को रजी अल्लाह कहा, हर सहाबी को रजी अल्लाह कहा, मगर अली को रजी अल्लाह नहीं कहा, अली को करम अल्लाह कहा। हर सहाबी को रजी अल्लाह कहा, मगर मौला अली को करम अल्लाह कहा, करम अल्लाह वजहू शरीफ कहा। सबब क्या है? तो उलमा ने बताया कि असल में वजह यह है कि हर सहाबी कलमा पढ़ने से पहले हर सहाबी ने कभी ना कभी बूतों के आगे सर झुकाया था, बूतों के आगे सजदा किया था, मगर अली ने कभी बूतों के आगे सजदा नहीं किया। भाई हर किसी ने शराब पिया था, अली ने शराब नहीं पिया। भाई तारीख याद है ना, जब कूफे की मस्जिद में वलीद इब्न उक़बा ने शराब पीकर 2 की 3 बढ़ा दी। दो की 3 बढ़ा दी। जब लोगों ने पीछे से टोका तो घूम के कहा कहो तो और पढ़ा दूं। हाय हाय हाय, क्या हुआ? क्या हुआ? का उम्मुल मोमिनीन ने नबी का जूता उठाया, उठाकर बद्दुआ की। क्या हुआ? का वक्त के खलीफा ने 80 कोड़ों की सजा तजवीज की कि इसे 80 कोड़े मारे जाए, शराब पी के नमाज पढ़ाया जाए। अगर किस्सा यहाँ तमाम हो जाता, मेरी तकरीर भी तमाम हो जाती, मगर मैं क्या करूं कि जब कोड़ों की सजा तजवीज की गई तो वलीद ने बड़े दरबार में कहा कि ठीक है मुझे कोड़े मारे जाए, मगर मुझे कोड़ा वो मारे जिसने खुद कभी शराब नहीं पिया। मुझे कोड़ा वो मारे जिसने खुद कभी शराब नहीं पिया। मजबूर होकर अली को बुलाना पड़ा। क्या मंजर था? सारे बनी उमैया के कीड़े खड़े थे, अली कोड़े पे कोड़ा, कोड़े पे कोड़ा। काश खदीजा वाले वहां भी होते, हम बार बार रिवाइंड करके ये मंजर देखते। तो सारे मुसलमान उलमा ने कहा कि सारे सहाबी रजी अल्लाह, अली करमुल्लाह, इसलिए कि अली ने कभी शराब नहीं पिया, अली ने कभी जुआ नहीं खेला, अली ने कभी बूतों को सजदा नहीं किया। भाई यही तो सबब है कि जब फतह मक्का हो गया, बूतों की तोड़ने की बात आई, नबी ने किसी को नहीं बुलाया, फकत अली को बुलाया। काली इन तीनों को तोड़ो।
अली तीनों को तोड़ो, लातो मनातो उज्जा को तोड़ो। अली ने बूतों को तोड़ा। मैंने हाथ जोड़ के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, किसी और को क्यों नहीं भेजा? इतना बड़ा मजमा है, किसी और को भेज देते बूतों को तोड़ने का। नहीं, अगर किसी और को भेज देता तो वो जब बूतों को तोड़ने जाता तो मुशरिक ये कह सकता कि आज उन्हीं बूतों को तोड़ने आया है जिसे कल तक तेरे बाप दादा सजदा करते रहे। भाई होता तो यही ना कि अगर नबी किसी और को भेजते, कोई और बूतों को तोड़ने जाता तो मुशरिक ये कह सकते थे आज उन बूतों को तोड़ने आया है कल तक जिसे तेरे बाप दादा सजदा करते रहे। यानी कि कुफारे मक्का भी जानते थे हमारे अब्बा और है, अली का बाबा और है। भाई कुफारे मक्का भी जानता था कि हमारे बाप और है, अली का बाबा और है, हमारा घर और है, अली का घर और है, हमारा खानदान और है, अली का खानदान और है। तो भाई बात समझ में आ गई कि रिच के माने हैं जो बुत परस्ती ना करे, जो शराब ना पिए। तो अहले बैत से, अहले बैत वही हो सकता है जो रिच से दूर हो, जो बुत परस्ती से दूर हो। अब मत देखना कि अहले बैत कौन है, ये देखना कि जिसका नाम भी अहले बैत में शामिल करो, पहले देखना उसने कभी बूतों को सजदा किया था। अगर बूतों को सजदा किया तो वो अहले बैत में नहीं हो सकता, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो। है? चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, कोई हो, अगर बूतों को सजदा किया तो वह अहले बैत में शामिल नहीं हो सकता। इसलिए कि ये आयत जो है अहले बैत की शान में नाजिल नहीं हुआ, अहलल बैत की शान में नाजिल हुआ। अहलल बैत, अल से क्या मुराद? अरबी ग्रामर में जब कोई स्पेशल चीजें होती हैं तो उसके लिए अल का इस्तेमाल हो जाता है। सारे घर हैं, काबा अल्लाह का घर है तो सारे घर बैत, काबा अल बैत। दुनिया भर की किताब हैं, कुरान रखा है, सारी किताबें किताब है, कुरान अल किताब है। इसी तरह सारे लोगों के घर वाले हैं, मगर नबी के घर वाले अहले बैत नहीं है, अहलल बैत हैं। इस जुमले को याद रखिएगा, अहलल बैत हैं। भाई यही तो सबब है कि जब नबी को ज़ौफ़ महसूस हुआ, किसी हकीम के पास नहीं गए, किसी तबीब के पास नहीं गए, आए फातिमा के पास, फातिमा मुझे अपनी चादर उड़ा दो। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, बीमारी से शफा देने वाला अल्लाह है, चादर फातिमा से मांग रहे हैं। का दुनिया वालों को बता रहा हूं, शिफा अल्लाह देता है मगर फातिमा के वसीले से देता है, ज़हरा के वसीले से। मशहूर और मारूफ हदीस है, हर अहले बैत के चाहने वाले के घर में यह हदीस पढ़ी जाती है। इस हदीस को हदीस किसा कहते हैं। मगर ये मत समझिए कि जो हर मौलवी पढ़कर चला गया मैं भी वही पढ़ूंगा।
मौला अपने हर गुलाम को कुछ स्पेशल चीजें इनायत करते हैं, तो जो मुझे इनायत किया वो मैं पेश कर रहा हूं। भाई आए नबी, अल्लाहु अकबर। और इस हदीस को रिवायत किसने किया है? सिद्दीका ने। उम्मुल मोमिनीन ने रिवायत किया है, जिसे आलम इस्लाम में सिद्दीका का लक़ब हासिल है। उम्मुल मोमिनीन ने रिवायत किया, और हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी ने। क्या हुआ? का नबी को अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस हुआ। ये ज़ौफ़ जिस्म में नहीं था, ये तुम्हारे ज़ौफ़ को दूर करना था, जिसके सदक़े में बीमारों को शफा मिलती है वो बीमार होगा। ये तो मसलहत-ए इज़्ज़दी है। आए, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या बिनती, ऐ मेरी बेटी तुझ पे मेरा सलाम। वालेकुम सलाम, आप पे भी मेरा सलाम बाबा। कहा फातिमा मैं अपने जिस्म में ज़ौफ़ महसूस कर रहा हूं। कहा तो बाबा, कहा अपनी चादर यमानी मुझे उड़ा दो, अपनी यमनी चादर मुझे उड़ा दो। सुनिएगा, 1 मिनट के लिए साइलेंट रहेगा, मगर इंशाअल्लाह नतीजा पेश करूंगा, तो शायद आज कोई बैठ के ना रह सके। कहा बेटी यमनी चादर उड़ा दो। यमनी चादर जनाब सैयदा लाई, रसूल अकरम को उड़ा दिया। अब क्या हुआ? हदीस के जुमले हैं, आप हर शबे जुमा पढ़ते हैं। सबसे पहले घर में इमाम हसन मुश्तबा अलैहि सलाम दाखिल हुए। अस्सलामु अलैका या उम्मा, अम्मा जान आप पे मेरा सलाम। वालेकुम सलाम, तुम पे भी मेरा सलाम मेरे लाल, मेरे आंखों की ठंडक। इमाम हसन ने एक जुमला अर्ज किया जो हदीस में मौजूद है। क्या? काला इन्नी अशुम्मो इंदके राइहतन तो ये बतन कान्ना राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मी जान, मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूं कि गोया वो खुशबू मेरे नाना रिसालत माब के जिस्म मुबारक की हो। कहा हाँ हाँ मेरे लाल, सही महसूस किया तुमने। तुम्हारे नाना कमरे में चादर यमानी ओढ़े आराम फरमा रहे हैं। क्या हुआ? क्या इमाम हसन गए कमरे में, नाना को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह या जद्दी, ए जद, ए रसूल अल्लाह, ए मेरे नाना आप पे मेरा सलाम। नाना ने जवाब दिया वालेकुम सलाम या सैयदा शबाबिल अहलिल जन्ना, ए जन्नत के जवानों के सरदार तुझ पे भी मेरा सलाम। इमाम हसन ने क्या कहा? नाना क्या मुझे इजाजत है कि मैं आपके साथ इस चादर में दाखिल हो जाऊं? कहा हाँ मेरे लाल, आओ चादर में दाखिल हो जाओ। इमाम हसन चादर में दाखिल हुए। अब क्या हुआ? क्या उसी घर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी आए, माँ को सलाम किया, जवाब सलाम मिला। वही फिक्रा जो इमाम हसन ने कहा, वही फिक्रा इमाम हुसैन ने भी कहा। क्या कहा? काला इन्नी अशुम्मो इंदके राइहतन तो ये बतन कान्ना राइहतु जद्दी रसूलिल्लाह। अम्मी जान, मैं अपने नाना जान के जिस्म मुबारक की खुशबू महसूस कर रहा हूं। शहजादी ने कहा हाँ मेरे लाल, तुम्हारे नाना तुम्हारे भैया के साथ चादर यमानी ओढ़े आराम कर रहे हैं। इमाम हुसैन भी कमरे में गए, नाना को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नाना ने जवाब दिया वालेकुम सलाम या सैयदा शबाबिल अहलिल जन्ना व कुर्रते ऐनैन रसूल अल्लाह। ऐ मेरे आंखों की ठंडक हुसैन, तुझ पे भी मेरा सलाम। कहा नाना इजाजत है नाना, मैं आपके साथ इस चादर के अंदर दाखिल हो जाऊं? कहा हाँ मेरे लाल, आओ चादर में आ जाओ। इमाम हुसैन भी चादर में, इमाम हसन भी चादर में। अब क्या हुआ? कहा मौला अली आए, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह। जवाब दिया वालेकुम सलाम, ऐ मेरे शौहर नामदार आप पे भी मेरा सलाम। अली ने भी वही जुमला इस्तेमाल किया जो बेटों ने इस्तेमाल किया। काला इन्नी अशुम्मु इंदकी राइहतन
तो ये बतन कान्ना राइहतु अखी वब्ना रसूलिल्लाह, मैं ऐसी खुशबू महसूस कर रहा हूं कि गोया वो खुशबू मेरे भाई रिसालत माब की हो। क्या सही खुशबू महसूस कर रहे हैं? हर रसूल अल्लाह मेरे बाबा चादर यमानी ओढ़े हुए आपके दोनों फर्जंदों के साथ चादर में आराम कर रहे हैं। मौला अली भी कमरे में आए, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी ने जवाब सलाम दिया, वालेकुम अस्सलाम या वली अल्लाह, ए अल्लाह के वली तुझ पे भी मेरा सलाम। मौला अली ने भी कहा, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत है कि मैं चादर के अंदर दाखिल हो जाऊं। अली भी चादर के अंदर दाखिल हुए। अब मैं तकरीर का आगाज कर रहा हूं। मुसलमानों मुझे ये बताओ, रसूल अल्लाह अकेले चादर में थे, इमाम हसन आए, आके कहा अम्मी नाना जान की खुशबू महसूस कर रहा हूं। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ताज्जुब की बात नहीं, रसूल अल्लाह अकेले हैं। मगर जब इमाम हुसैन आए तो रसूल अल्लाह अकेले नहीं, रसूल अल्लाह के साथ इमाम हसन भी है। मगर वही जुमला हुसैन ने भी कहा। हुसैन ने नहीं कहा कि मैं भैया की खुशबू महसूस कर रहा हूं, हुसैन ने कहा नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अब फिर मौला अली आए, मौला अली ने भी वही जुमला कहा कि मैं रसूल अल्लाह की खुशबू महसूस कर रहा हूं। मगर अब तो रसूल अल्लाह अकेले नहीं है, हसन भी है, हुसैन भी है। मगर अली ने नहीं कहा कि मैं बच्चों की खुशबू महसूस कर रहा हूं, अली ने कहा मैं अपने नबी की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अहले बैत ने बता दिया कि जो नबी के जिस्म में खुशबू है वही हसन के जिस्म में, वही हुसैन के जिस्म में, वही अली के जिस्म में। अब ये सारे अली हसन हुसैन सब चादर में जमा हुए। फिर क्या हुआ? का फिर सैयदा आई, सैयदा ने भी इजाजत मांगी। बाबा इजाजत है कि मैं भी इस चादर में आप लोगों के साथ दाखिल हो जाऊं? कहा हाँ बेटी तुम भी आ जाओ। अब मैं यहां साइलेंट हो गया। एक बात मुझे ये बताइए, हसन आए, नबी से चादर के अंदर आने की इजाजत मांगी, हुसैन आए, नबी से चादर के अंदर आने की इजाजत मांगी, अली आए, अली ने नबी से चादर के अंदर आने की इजाजत मांगी, सैयदा आई, अली से चादर के अंदर नबी से चादर के अंदर आने की इजाजत मांगी। मैंने कहा या अहले बैत रसूल आप इजाजत क्यों मांग रहे हैं? मैं कहूंगा मौला हुसैन आप तो वो हैं कि जब नबी सजदे में रहते हैं बगैर इजाजत के सवार हो जाते हैं, तो आज इजाजत क्यों मांगी? का सहारनपुर के मौलवियों को जवाब देना चाहता हूं। जब नबी के सगे अहले बैत होकर बगैर नबी के इजाजत के चादर के अंदर नहीं जा सकते, मौलवी जन्नत के अंदर क्या जाएगा? अब जब ये सारे अहले बैत जमा हो गए, जिब्रील ने देखा, एक मर्तबा अल्लाह से पूछा या रब्बे वमन तहतल किसा, है अल्लाह, ए मेरे रब चादर के अंदर कौन है, चादर के नीचे कौन है? जिब्रील इतनी जल्दी भूल गए। जिसका झूला झुलाया, जिसका पालकी झुलाया, जिसके लिए जन्नत के कपड़े लेकर आए, जन्नत के मेवे लेकर आए, भूल गए कौन है? जिस दर की नौकरी करते हुए आए हो उस घर के मालिकों को भूल गए? का नहीं भूला हूं। जमाने वालों को एक मैसेज देना चाहता हूं। क्या मैसेज? का ये देखो, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा। क्या पूछा? मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या पूछा? लखनऊ में पढ़ रहा हूं मैं, इतना तो मालूम है मुझे। मूसा ये तुम्हारे हाथ में क्या है? अल्लाह को नहीं मालूम था क्या है।
नहीं मालूम था क्या है। अल्लाह पूछ रहा है, मुल्ला पूछे तो समझ में भी आता है। अल्लाह पूछ रहा है, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा को क्या कहना चाहिए था? असा है, लकड़ी है। आप मुझसे पूछेंगे ये क्या है, मैं बोलूंगा चश्मा है। आप पूछेंगे सर में क्या, मैं कहूंगा टोपी है। अल्लाह ने मूसा से पूछा, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? मूसा को कहना चाहिए था मेरे हाथ में असा है, मेरे हाथ में लकड़ी है। मगर मूसा ने यह नहीं कहा कि मेरे हाथ में लकड़ी है। क्या जवाब दिया मूसा ने? परवरदिगार, मैं इससे भेड़िया चराता हूं। मालिक, मैं इससे समंदरों में रास्ते पैदा करता हूं। मालिक, मैं इससे मौजज़ात दिखाता हूं। मालिक, मैं इससे अज़दहा बनाता हूं। मालिक, मैं इससे जादू शहर को खत्म करता हूं। मालिक, मैं इससे दरियाओं में रास्ते पैदा करता हूं। मैं कहूंगा मूसा, अल्लाह पूछ रहा है हाथ में क्या है? बता दे, लकड़ी है, असा है। क्या जो बात तुझे मालूम, क्या अल्लाह को नहीं मालूम? मैंने कहा तो अल्लाह पूछ क्यों रहा है? क्या इसलिए कि अल्लाह चाहता है कि आज मूसा बता दे कि असा की फजीलत क्या है। आज मूसा बता दे असा की फजीलत क्या है। जिब्रील ने कहा मुझे भी मालूम है चादर के नीचे कौन है, अल्लाह से इसलिए पूछ रहा हूं। आज अल्लाह बता दे अहले बैत की फजीलत क्या है। आज अल्लाह बता दे अहले बैत की फजीलत क्या है। तो अल्लाह ने क्या कहा? ए जिब्रील, तुम्हें नहीं मालूम, हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा। इसके अंदर फातिमा है, फातिमा के बाबा है, फातिमा के शौहर है, फातिमा के बेटे हैं। और ये लोग कौन हैं? अल्लाह ने आवाज दी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु यअलमु या मलाइकतु व सुकान समावाती व इज्जती व जलाली इन्नी मा खलक़तु समाअ मबनिया वला अर्ज़म मधिया वला क़मरम मुनीरा वला शम्सन मुज़िया वला फलक यदूरो वला बहर यजरी वला फुल्क यसरी इल्ला फी महब्बति हाउलाइल खमसतिल लज़ीना हुम तहतल किसा। गवाह हो जाओ मेरे सारे मलाइका, अर्श के सारे मखलूकात, कि मैंने जो आसमान को बुलंदी दी, जमीनों को पस्ती दी, दरियाओं को रवानी दी, सूरज को रोशनी दी, फूलों को महक दी, इन पांचों के सदक़े में जो चादर के नीचे है। आवाज़ बुलंद। मैंने जो सूरज को रोशनी दी, चांद को चांदनी दी, आसमानों को बुलंदी दी, हवाओं को ठंडक दी, फूलों को महक दी, सितारों को चमक दी, दरियाओं को रवानी दी, जुलेखा को जवानी दी, आदम को इल्म दिया, मूसा को हैबत दी, नूह को तकवा दिया, यूसुफ को जमाल दिया, मूसा को जलाल दिया। ये इन पांचों के सदक़े में जो चादर के नीचे मौजूद है। परवरदिगार, बात क्या है? मोहब्बत तू अहले बैत से कर रहा है, बुलंदी आसमानों को दे रहा है। मोहब्बत अहले बैत से कर रहा है, रोशनी सूरज को दे रहा है। मोहब्बत अहले बैत से कर रहा है, महक फूलों को दे रहा है। मोहब्बत अहले बैत से कर रहा है, चमक सितारों को दे रहा है। अल्लाह ने बताया कि देखो, फकत मोहब्बत करना काफी नहीं है, मोहब्बत का इजहार भी जरूरी है। तारीखी जुमला देने जा रहा हूं, का फकत मोहब्बत काफी नहीं है, मोहब्बत का इजहार भी जरूरी है। देखो, जिससे मोहब्बत करो उसकी मोहब्बत में कुछ बनाओ, जिससे मोहब्बत करो उसकी याद में कुछ मनाओ। मैंने अहले बैत से मोहब्बत की तो इनकी मोहब्बत में आसमान बना दिया, सूरज बना दिया, चांद बना दिया, जन्नत बना दिया, कौसर बना दिया। मैंने कहा परवरदिगार, जिनसे तूने मोहब्बत की उनसे हमने भी तो मोहब्बत की।
मगर तुझ में और हम में फर्क है। तू खुदा है, हम बंदे हैं। तेरे इख्तियार में था चांद, सूरज, आसमान। तूने आसमान बना दिया, चांद बना दिया, सूरज बना दिया, जन्नत और कौसर बना दिया। ऐ अल्लाह, हमने भी अहले बैत से मोहब्बत की। हम सूरज तो नहीं बना पाए, चांद तो नहीं बना पाए, मगर ताजिया हमने बनाया, आलम हमने बनाया। हम चांद तो नहीं बना पाए, सूरज तो नहीं बना पाए, मगर ताजिया हमने बनाया, अलम हमने बनाया। तूने जन्नत बनाई, इमाम बारगाहों को हमने बनाया। तूने फिरदौस बनाया, करबला को हमने बनाया। हमने तामीर किया। यह है मोहब्बत का इजहार। इसलिए अल्लाह ने कहा फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम तालमून, पूछो, इनसे पूछो। 2 मरतबा है यह आयत कुरान में, फसअलू फसअलू, पूछो पूछो। यही सबब है कि जब मेरा मौला आया मसनदे खिलाफत पे, मौला अली से पहले किसी ने दावा नहीं किया। पूछो पूछो। सिर्फ अली ने कहा। और आओ तुम्हें एक मंजर भी दिखा देता हूं मैं, और इसी पे तकरीर समाप्त कर रहा हूं। क्या मंजर है मेरे मौला का, हाय 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 हाय। अच्छा मुसलमानों, ये मैं मिंबर पर बैठा हूं, है ना। ये मिंबर क्या है? नबी कौनैन का मसनद। रसूलुल्लाह जिस मिंबर पर बैठते थे वो मिंबर 4 जीनों का था। कितने जीनों का था? 4। और सबसे ऊपर जीने पे, चौथे पे, अरशे पे रसूलुल्लाह बैठते थे। जब नबी ने पर्दा फरमा लिया और पहली खिलाफत का दौर आया, मुसलमानों के पहले खलीफा जब मिंबर पर चढ़े तो चढ़ने के बाद चौथे जीने पे नहीं बैठे, तीसरे जीने पे बैठ गए। देखो, ये है तारीख, ये है हिस्ट्री। मौलवी हिस्ट्री से इसीलिए घबराता है कि हिस्ट्री पढ़ के उसको हिस्टेरिया हो जाता है। पहले खलीफा आए, आकर तीसरे मसनद पर, तीसरे जीने पर बैठे। लोगों ने कहा कि ऐ खलीफा वक्त तीसरे जीने पे क्यों बैठे? कहा अरे चौथे पे रसूलुल्लाह बैठते थे। जहां नबी बैठते हों वहां मेरी औकात नहीं है कि मैं बैठ जाऊं, इसलिए मैं तीसरे जीने पे बैठा। अब इनकी खिलाफत का जब दौर गया, दूसरी खिलाफत का दौर आया, खलीफा दोयम का दौर आया। जब वो मिंबर पर चढ़े तो चढ़ने के बाद दूसरे जीने पे बैठ गए, सेकंड पोजीशन पे। लोगों ने पूछा आप दूसरे जीने पे क्यों बैठे? कहा पहले पे रसूलुल्लाह बैठते थे, तीसरे पे खलीफा अव्वल बैठते थे, लिहाजा दूसरे पे मैं बैठ गया। अब जब इनकी खिलाफत का भी दौर गया, तीसरी खिलाफत का दौर आया, जब ये मिंबर पर चढ़े तो जाने के बाद पहले जीने पे बैठ गए। लोगों ने पूछा पहले जीने पे क्यों बैठे? कहा चौथे पे रसूलुल्लाह बैठते थे, तीसरे पे वो बैठते थे, दूसरे पे वो बैठते थे, लिहाजा पहले पे मैं बैठ गया। अब जब इनकी खिलाफत का भी दौर गया, किसकी खिलाफत का दौर आया? कहा गालिब कुल्ले गालिब, गालिब कुल्ले गालिब, मतलूब
महबूबे कुल्ले तालिब, शेरे खुदा, फातह खैबर, फातह खंदक, अमीरुल मोमिनीन, मेरा मौला अपनी बादशाही शान से चला। मस्जिद में दाखिल हुए अली मजमे को चीरते हुए जा रहे हैं। कुछ मुनाफिकीन ने एक दूसरे को कोनी मारा। देखते हैं ये कहां बैठेंगे। कोई जगह तो बची नहीं। अब मेरा मौला चला, मिंबर के करीब आया, एक मर्तबा पहले जीने पे पैर रखा, फिर दूसरे जीने पे पैर रखा, फिर तीसरे जीने पे पैर रखा, जाकर चौथे पे बैठ गए। अर्शे पर बैठकर अली एक एक के चेहरे को देखने लगे। वो अली चेहरों को देख रहा है जिसकी जुल्फ़िकार 70 नस्लों को देखती है? तारीखी जुमला, चेहरे को देखा, कुछ का चेहरा परेशान मालूम हुआ, पेशानी पे पसीना, तेहड़ी पे बल, चेहरा जर्द। देखा, मिंबर से इशारा किया, क्या प्रॉब्लम है? पसीना किस लिए? खड़े होकर बता। खड़े होकर कहने लगा, या रसूल या अली। पहले खलीफा आए, तीसरे पे बैठे, दूसरे आए, दूसरे पे बैठे, तीसरे आए, पहले पे। आप तो वहीं बैठ गए जहां रसूल अल्लाह बैठते थे। अली ने मुनाफिक को देखा, देखकर कहा, है मुनाफिक, ये लकड़ी का मिंबर, ये लकड़ी का मिंबर, यहां आकर मैं चौथे पे बैठ गया जहां नबी बैठते थे। तू परेशान हो गया। मैं तो वो अली हूं जो दोषे रसूल पे भी बैठता। मैं तो वो अली हूं जो दोषे रसूल पर भी बैठता था। अब बैठने के बाद अली ने एक जुमला कहा, सलूनी सलूनी, पूछो पूछो जो कुछ पूछना है। मैं जमीन से ज्यादा आसमानों के रास्तों को जानता हूं, इसलिए कि जो जहां का रहने वाला होता है वहां के रास्तों को ज्यादा जानता है। अली पूछ रहे, पूछो पूछो। एक गंजा खड़ा हुआ, अली बताइए सर में बाल कितने हैं? मैंने कहा गंजे बाल इतने कम है कि तू खुद गिन ले। हैं? अली से पूछ रहा है। अली ने कहा जितने आसमान में सितारे। कहा आसमान में सितारे कितने हैं? कहा अगर मैं बता दूंगा तो तेरी औकात है 2 कौड़ी के इंसान के जाकर गिन सके? है? अब सुनना, बहुत से सवाल आता है अली के सामने, सारे सवालात का जवाब देने का वक्त नहीं है, एक सवाल का जवाब। और अपनी तकरीर समेट रहा हूं और इंशाअल्लाह जब ये वाकया याद आए तो हाथ उठा के मेरी मां के लिए दुआ करना। एक शख्स खड़ा हुआ, अल्लाह अकबर, जैसा शजरा वैसा सवाल। कहा अली ये बताइए कि मैं अभी घर जाके क्या खाना खाऊंगा? है? भूखे नंगे का बताइए घर जाके क्या खाऊंगा?
अली ने मुस्कुरा कर कहा तू दूध और चावल खाएगा। हाय हाय हाय, क्या कहा? दूध और चावल खाएगा। अब ये अपने घर से सोच के निकला कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी खा लूंगा मगर दूध और चावल नहीं खाऊंगा। अली के कौल को गलत साबित करके दिखाऊंगा। घर आया, बेगम से कहने लगा ये बताओ घर में क्या है खाने को। बेगम ने कहा बताती हूं। किचन से आई, कहा दूध और चावल है। कसम खुदा की जब जब याद आएगा ना आप नींद में भी मुस्कुराएंगे। कहा दूध और चावल है। कहा खबरदार मैं दूध और चावल नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा कोई वजह है। जाओ जाकर पड़ोस में मालूम करो पड़ोस में क्या बना है, पड़ोस से कुछ खाना लेकर आ जाओ। बीवी पड़ोस में गई, पड़ोस से वापस आई। कहा क्या कहा पड़ोसियों ने? कहा पड़ोसी कह रहे हैं उनके यहां भी दूध और चावल है। अल्लाह अकबर, उनके यहां भी दूध और चावल है। कहा कुछ भी हो जाए दूध और चावल नहीं खाऊंगा। घर से निकल गया, रास्ते में एक काफला मिला, पहलवानों का काफला था। पहलवानों के काफले को रोका और रोक कर कहा मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाना खिलाओ। कारू को देता हूं खाना। पहलवानों के सरदार ने कहा लाओ इसको लाकर खाना दो। खाना लाया गया। खाना क्या था? दूध और चावल। जैसे ही दूध और चावल को देखा, कहा नहीं नहीं मैं हरगिज नहीं खाऊंगा। सरदार ने कहा तो मांगा क्यों? कहा भूख लगी थी। कहा तो फिर खा क्यों नहीं रहा है? कहा नहीं दूध और चावल नहीं खाऊंगा। पहलवान ने अपने सिपाहियों को बुलाया, कहा मार इसको। मार मार के दूध और चावल खिला। मार मार के लोगों ने उसे दूध और चावल खिलाया। मार खाने के बाद वापस मस्जिद में आया, अली को देखा, अली मुस्कुराने लगे। अली मुस्कुराने लगे। अली ने कहा ये बता क्या खा कर आ रहा है? कहा मैंने दूध और चावल नहीं खाया। अली ने कहा तू झूठ बोल रहा है, तू दूध और चावल खा कर आया है। कहा अली आपको कैसे पता? अली ने कहा अगर मेरी बात मानकर दूध और चावल खा लेता तो फकत दूध और चावल खाता, मार ना खाता। मेरी बात मानकर खा लेता तो फकत दूध और चावल खाता, मार ना खाता। पता चला कि मुसलमानों की तकदीरों में ये जो मार पड़ रही है यह अली की बात ना मानने का नतीजा है। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैंने तमाम कर दी अपनी गुफ्तगू को। हकीकत तो ये है अज़ीज़ान गिरामी कि यह मजलिसें सिर्फ हुसैन पर गिरिया के लिए बपा की जाती है। मैं आप तमामी हजरात का फिर से शुक्रगुजार हूँ। और ये जो हमारे भाई हैं हसन मियाँ साहब, जिन्होंने इतना बेहतरीन माइक्रोफोन का इंतज़ाम किया। पहले दिन काफ़ी डांट भी इनको पड़ी मुझसे, मगर वही इंसान हकीकत में इंसान है कि जो अपनी गलतियों को सुधार ले। माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन इंतज़ाम इन्होंने माइक्रोफोन का रखा, हर चीज़ का, मैनेजमेंट का, जितनी जिम्मेदारी आप लोगों ने निभाई, मैं आप तमामी हजरात का शुक्रगुजार हूँ। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकता हूँ, जज़ा इसकी सिर्फ सैयदा देंगी, इसलिए कि आपके लिए सैयदा ने दुआ की थी। सैयदा ने कुछ नहीं चाहा था, बस ये चाहा कि मेरे लाल पे रोएगा कौन। कायनात की एक अकेली माँ है कि जिसने कायनात में जितनी मुसीबत उठाई शायद किसी माँ ने इतनी मुसीबत नहीं उठाई। 18 साल की उम्र में कोई बीबी ऐसा लेकर नहीं चलती। अज़ीज़ान गिरामी, किसी माँ के सामने अगर उसके बच्चे को एक तमाचा मार दिया जाए ना
माँ का दिल तड़प जाता है। कभी तुमने सोचा करबला के मैदान में सैयदा पे क्या गुजरी होगी? फातिमा की बात आई है, मुझे एक और फातिमा याद आई है। यहाँ मुझसे एक फरमाइश की गई है कि आज मैं सैयदा फातिमा सुगरा के मसाइब पढ़ूँ और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़ूँ। अशरे में मैंने कोशिश की थी, मगर सच बता रहा हूँ कि उस वक्त मेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं थी कि मैं मौला के मसाइब पढ़ सकूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जब काफ़िला हुसैनी मदीने से बाहर निकल रहा था, असगर सुगरा के गोद में थे। इमाम हुसैन ने असगर को गोद में लेना चाहा, असगर मौला के गोद में नहीं आए। हुसैन ने असगर के कान में कुछ कहा, जैसे ही कहा ना, बच्चा हुमक कर मौला के गोद में चला आया। मौला ने तमाम लोगों को सवारियों पे सवार किया। सोगरा देख रही थी। एक मर्तबा सोगरा बाबा के करीब आई, कहा बाबा बाबा मुझे अपने साथ नहीं लेके जाओगे बाबा? कहा बेटी तुम बीमार हो। कहा बाबा मैं ये नहीं कहती कि हमारी पे बिठा दो, मैं ये नहीं कहती कि हमारी पे बिठा दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी पे बिठा दो। बाबा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी बाबा? कहा बेटी तू नहीं जानती, करबला के बाद तेरी फूफी तेरी बहनों को नंगे सर फिराया जाएगा। कहा बाबा तो मुझे क्यों नहीं ले चलते? कहा बेटी तू मेरी अम्मा जहरा की शबी है। हाँ जीदो काफिला करबला में आ गया। काफिला करबला में आया, वो वक्त भी आया हुसैन अली असगर का जनाजा लेकर चले। असगर के गले पे तीर लग चुका है, बस मैं पूरी शहादत नहीं, मुझे मौला हुसैन को की शहादत आज पढ़ना है। अली असगर के जनाजे को लेकर हुसैन आगे बढ़े। क्या देखा? जमीन पर जवान बेटे अली अकबर का जनाजा पड़ा है। हुसैन अकबर के जनाजे पे बैठ गए। एक मर्तबा बैठकर हुसैन ने कहा, अकबर जब मैं मदीने से आ रहा था मेरे लाल, तूने मुझसे फरमाइश की थी बाबा आपकी दाढ़ी सफेद हो जा रही है बाबा, बाबा अपनी दाढ़ी में मेहंदी लगा लो बाबा, बाबा अपनी दाढ़ी लाल कर लो बाबा। अकबर हुसैन ने तुझसे वादा किया था ना कि हुसैन अपनी दाढ़ी लाल करेगा। बेटा अकबर देख हुसैन ने अपना वादा पूरा कर दिया। करबला में मेहंदी तो नहीं मिली, असगर के खून से हुसैन ने अपनी दाढ़ी लाल कर ली। हाँ जीदो ये कहकर उठे, एक नन्ही सी कब्र खोदने लगे। एक शख्स आया, आने के बाद हुसैन को सलाम किया, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन, ए अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन आप पे मेरा सलाम हो। हुसैन ने ये जुमला सुना ना, कहा भाई तू कौन है जो आज मेरी गुर्बत में मुझे सलाम कह रहा है? ए भाई आज कोई मुझे गाली देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई अजियत देता है, तू कौन है? कहा मैं आपकी बेटी फातिमा सुगरा का कासिद। सुगरा ने खत भेजा है। हुसैन ने कहा ला मुझे खत दे। कहा मगर मुझे यकीन नहीं होता कि आप हुसैन हैं। कहा क्यों यकीन नहीं होता? कहा इसलिए कि आपकी बेटी सुगरा ने जो अलामत बताई वो अलामत मुझे नहीं दिख रही है। कहा क्या कहा सुगरा ने? कहा सुगरा ने कहा है जब तू मेरे बाबा के पास जाएगा तो देखना दाई तरफ मेरा चचा अब्बास, बाई तरफ मेरा भैया अकबर। कहा भाई तूने आने में देर कर दी, मेरे अकबर के सीने पे वर्जी लगी, मेरा अब्बास। हाँ जीदो एक मर्तबा हुसैन ने देखा
कासिद खैमों की तरफ कुछ देख रहा है। कहा कासिद क्या देख रहा है, क्या तुझे नहीं मालूम उन खैमों में नबी के घर की बहू बेटियां हैं? कहा नहीं नहीं आका, मैं जब मदीने से चला था सुगरा ने मुझसे कहा था जब तू मेरे बाबा के पास जाएगा तो देखना एक 6 महीने का बच्चा मेरा भैया असगर गोद लिया। आज मैं थोड़ी देर पढ़ूंगा, जहरा को उसके लाल का पुरसा देना। हाजिर हो। कहा मेरे भाई तूने देर कर दी, जिस बच्चे को तू ढूंढ रहा है उसके गले में तीर लगा, मैं उसकी खबर। हुसैन ने सुगरा का खत लिया। पता है सुगरा ने क्या लिखा? सुगरा ने लिखा बाबा हुसैन, बाबा जब मेरे भैया अकबर की शादी हो ना तो मुझे भी बुलाना, मैं अपने भाई का सेहरा देख ला चाहता। हाजिर हुसैन के लश्कर में अब कोई नहीं बचा। हुसैन खैमे में आए, रुखसत चाहिए। पता है हुसैन जब खैमे से निकले ना, बीबियों ने हुसैन का हल्का बना लिया। हुसैन बीबियों के दरमियान से निकले। एक मर्तबा जुल्फ़िकार निकाली, घोड़े को चढ़ाया। अब जो हमला किया, एक जगह अकबर का जनाजा नजर आया। कहा अकबर अब अपने बाबा की जंग दे। हुसैन ये कहकर हमला करते थे, अब उसकी जंग देखो जिसके भाई के बाजू तुमने काट दिए, अब उसकी जंग देखो जिसके जवान के सीने पे बर्ची लगी, अब उसकी जंग देखो जिसके 6 महीने का गला तुमने चेल दिया, अब उसकी जंग देखो जिसके भतीजे का जनाजा। हुसैन ने हमला किया। एक मर्तबा शाम की फौज कूफे की फौज से टकराई, कूफे की दीवारों से फौज टकराने लगी। एक हंगामा मच गया। असर का वक्त आया, आसमान से आवाज आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजाई इला रब्बिका राज़ियतम। हुसैन ने तलवार को नियाम में रख दी। हाजिरो जैसे ही तलवार नियाम में रखी, कहीं से बर्चिया, कहीं से भाले, कहीं से तीर, कहीं से नेज़ा। एक मर्तबा अबू अय्यूब बढ़ा, हुसैन के सीने पे नेज़ा मारा। अभी हुसैन घोड़े से संभल नहीं पाए थे, मोहम्मद इब्ने अशस आया, दाई पसली पे नेज़ा। पता है नेज़ा मारने के 2 तरीके होते हैं। जब दूर से नेज़ा मारा जाता है ना, तो नेज़ा मारकर छोड़ दिया जाता है। जिस तरह हसीन इब्ने नमीर ने अकबर के सीने पे नेज़ा फेंका, अकबर जमीन पर गिरा, बर्ची की हनी टूट गई। मगर जब करीब से नेज़ा मारा जाता है ना, तो नेज़ा छोड़ा नहीं जाता, जिस्म में नेज़ा भोंक कर वापस खींचा जाता है। हाजिरो मोहम्मद इब्ने अशस बढ़ा, हुसैन के दाई पसली पे नेज़ा मारा। हुसैन ने दाई पसली को जैसे ही पकड़ा, खूली बढ़ा, बाई पसली पे नेज़ा मारा। दोनों नेज़े हुसैन के जिस्म में, दोनों नेज़े जब हुसैन के जिस्म में दाखिल हुए ना, नेज़ा नेज़े की नोक से फंस गया। इधर से खूली ने खींचा, उधर से अशस ने खींचा। मेरा मौला कभी इधर, कभी हुसैन उधर। एक मालून बड़ा पत्थर उठाया हुसैन के माथे। हुसैन के पेशानी पे पत्थर मारा। इधर से हुरमुला बढ़ा, हुरमुला ने करबला में तीर 3 चलाए, एक असगर के गले में, एक अब्बास के मशकीज़े में। अब जो निशाना लगाया,
तीर जहर से बुझा था, तीर हुसैन के दिल पे आके लगा। हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि तीर इतना जहरीला था कि मौला तड़प कर रह गए। मौला ने चाहा तीर सामने से निकाले, सामने से खींचा, जब तीर नहीं निकला ना, एक मर्तबा तीर का आखिरी सिरा पकड़ा, दबाया दबाया। हाजी दो चारों तरफ से बर्छियां, आवाज आई, तीरों पे तीर खा चुके, बस है हुसैन बस। जख्मों पे जख्म खा चुके, बस है हुसैन बस। नेज़ों पे नेज़े खा चुके, बस है हुसैन बस। हम तुमको आजमा चुके, बस है हुसैन बस। कुछ इम्तिहान छोड़ दो, सर को झुका दो खंजरे बेदात के लिए। अरे कुछ इम्तिहान छोड़ दो सच्चा। हाँ मेरे कलेजे में ताकत नहीं। हाँ जीजो, वो वक्त भी आया, आखिरी सजदे पे मेरा मौला सजदे में सर झुकाया, हुक्म हुआ हुसैन के गले पे चूरी पहरा जाए। हाँ जीजो, कोई नहीं बढ़ा, हैबत से सब डर रहे थे। एक मर्तबा शिम्र ने एक खंजर निकाला, पत्थर पे मारा, हुसैन के पास गया, मेरे मौला का मामा उतारा, सरे मुबारक को पकड़ा, बस मैंने तमाम कर दी। एक दो मर्तबा नहीं, 13 मर्तबा। तुमने कभी जानवर को ज़बा होते देखा है ना? जानवर पे छुरी ऐसे चलाते हैं, आराम से चलाते हैं। कभी देखा है दरख्त पे कूंदा जब मारा जाता है? जब मुख्तार ने शिम्र से पूछा, शिम्र मेरे मौला को एक बार में ज़बा कर देता, ये 13 मर्तबा छुरी क्यों चलाई? कहा मैंने खंजर को कुंद कर दिया था, जहर में बुझा खंजर जब हुसैन के गले पे चलाया, हुसैन की रगें सूखी हुई थी, खंजर चल नहीं पाया, मैं उठाता था, मारता था, उठा। कहा ये बता शिम्र, जब तू मेरे हुसैन के गले पे छुरी चलाता था, मेरे हुसैन ने क्या कहा? कहा पहली बार छुरी चलाया, हुसैन ने कहा नाना। दूसरी बार छुरी चलाया, हुसैन ने कहा बाबा। तीसरी बार छुरी चलाया, हुसैन ने कहा अम्मा। कहा उसके बाद क्या कहा? कहा उसके बाद जितनी मर्तबा छुरी चलाया, हुसैन ने पुकारा वापस, वापस।